हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल्टिवेटर रिच गॉड की एपिसोड 68 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम एलन मास्टर टैंगमिंग और लिनहुआ को देखते हैं, जहाँ पर एलन मास्टर टैंगमिंग से कहता है कि टैंगमिंग, मेरे पास एक चीज़ है, मैं इसको तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसी के साथ एलन मास्टर ऑब्सिडियन स्टोन को निकालते हुए कहता है कि ये स्टोन अडरल को बिलोंग करता है, यह हमें एसेसन कल्ट के लोगों से मिली। इस स्टोन में एक ऐसी पावर है कि ये किसी भी कल्टिवेटर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर उस मिस्टीरियस कल्टिवेटर ने हमें कहा कि अगर हम इस स्टोन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो ये हमारे बहुत काम का है। और डबी टाइमिंग कहता है कि प्रोफेसर हुआ के रेलम ब्रेक थ्योरी पर बेस करके मुझे ये पता चला है कि रेलम ब्रेक थ्योरी का सबसे मुश्किल पार्ट है फोर्थ स्टेज, जहाँ पर हमें परफेक्शन स्टेज में पहुँचने के बाद माइंड को रिफाइन करना होता है और उसके बाद माइंड और बॉडी को एक साथ फ्यूज करके कल्टिवेटर को अपनी इनर की को रिफाइनिंग करना होता है। और इस टाइम एक छोटी सी गलती भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है और किसी कल्टिवेटर की मौत भी हो सकती है इससे। पर हम इस स्टोन की मदद से उनके इनर की को सप्रेस कर सकते हैं, जिससे ये प्रोसेस हमारे कंट्रोल में रहेगा और इससे रेलम ब्रेक तक पहुंचने का सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो जाएगा। और अभी एलन मास्टर को टाइमिंग कहता है कि मास्टर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स को जो वार्महोल के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं उनको ओबिडियंट माइंड्स और हाई प्योरिटी स्टोन्स को ढूंढने के काम पर लगाए। अगर हम इन दोनों ओर्स का सप्लाई इंश्योर कर सके तो ह्यूमैनिटी के सक्सेस रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और हम देखते हैं कि लिनहुआ वापर को सोचता रहता है और डबी एलन मास्टर टाइमिंग से कहता है कि तुम्हारे सजेशन मुझे बहुत ही पसंद आया, तुमने जैसा कहा वैसा ही करो। और हम देखते हैं कि वापर लिनहुआ उस स्टोन को ऑब्जर्व करते हुए कुछ सोच रहा होता है और डबी लिनहुआ अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ओह, मैं तो भूल ही गया था इसके बारे में। मैंने इस तरह के ब्लैक कलर के स्टोन्स फायर ड्रैगन आइलैंड के डिफेंस बेस में बहुत सारे देखे हैं और ये 30415 हेल वर्महोल में लोकेटेड है। और डबी टाइमिंग कहता है कि सीनियर, क्या आपने सच में देखा है? वी लिनहुआ कहता है कि हाँ, मैंने देखा है। वो एक वोल्केनिक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं और ये एक क्लास 3 का वर्महोल है और ये जगह इतना भी डेंजरस नहीं है और यहाँ की सिचुएशन अभी इतना ज़्यादा टेंस नहीं है। वहाँ पर कोई ग्रेड 3 कल्टिवेटर भी जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे सर्च टीम के लिए ये प्लेस बहुत ही सूटेबल होगा। और डबी एलाइन मास्टर कहते हैं कि वो 18 रिक्रूट्स हमारे अलायंस के जिम्मेदारी में होंगे, क्या तुम उनके सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हो? और डबी लिनहुआ कहता है कि एलाइन मास्टर, आप टेंशन मत लो, मैं फायर ड्रैगन आइलैंड का सेकंड एल्डर हूँ और मेरे लोग उन लोगों का अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अगर आप फिर भी वरीड हो तो फिर मैं एक मिलिट्री ऑर्डर को जारी कर सकता हूँ। और डबी एलन मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें फायर ड्रैगन आइलैंड के वर्महोल में ही भेजते हैं। मैं होप करता हूँ कि उन यंग कल्टिवेटर्स को इस ट्रेनिंग से ग्रो होने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में नोटिस मिलता है एलन मास्टर की तरफ से। और इसी के साथ वो सभी 18 स्टूडेंट्स वर्महोल के अंदर जाने से पहले कल्टिवेटर अलायंस के हेडक्वार्टर में प्री वॉर ट्रेनिंग के लिए जमा होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को थ्योरी क्लासेस लेना पड़ता है और इन थ्योरी क्लासेस में उन लोगों को कॉम्बैट एट्रीब्यूट्स, रेसेस, स्क्वाड टास्क, फॉर्मेशन और बहुत सारे दूसरी चीज़ें सिखाया जाता है। और उसके बाद उन लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स और ड्रेसेस दिखाया जाता है और उसके बाद उन लोगों को फेयर सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिससे कि उनको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाए। और इसी के साथ हम टैंगमिंग और टैंगमिंग के ग्रुप को देखते हैं और डबी सेंसान टैंगमिंग को हाई कहते हुए उसके पास आता है और उनके चारों तरफ वही स्टूडेंट्स को हम देखते हैं जो टैंगमिंग को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते हैं। और इसी के साथ हम जिया किंग, दालोंग और निप्पे को देखते हैं जो टैंगमिंग को बहुत ही पोलाइटनेस और एडमरेशन से देखते हैं। पर इन सब में से कोई एक ऐसा भी था जो टैंगमिंग को देखकर जेलस फील कर रहा था और ये कोई और नहीं, जिंगसिंग होता है, जो टैंगमिंग को लाइमलाइट में देखकर बहुत जल रहा था। और इसी के साथ हम जिंगजिंग के फैंस को देखते हैं जो जिंगजिंग के लिए शेयर अप कर रहे होते हैं, जो कहते हैं कि जिंगजिंग, तुम बहुत ही कमाल के हो। अरे निब्बे, सॉरी गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही हो गए। और इसी के साथ हम जिंगजिंग को देखते हैं जो टैंगमिंग और जिंगजिंग को देखते हुए सोचता है कि ये सब कुछ मुझे बिलोंग करता है। टैंगमिंग, मुझे एलन मास्टर का लास्ट स्टूडेंट बनना था और जिंगजिंग भी मेरी ही फियांसे थी और यहाँ पर वो सभी लोग जो तुम्हें रिस्पेक्ट और एडमरेशन से देख रहे हैं उन्हें मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तभी टाइमिंग जिंगजिंग को देख लेता है और उसको हाय कहता है और जिंगजिंग भी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि हाँ, हम दोबारा मिल गए। और इसके बाद जिंगजिंग पीछे टर्न होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर सेंसान और टाइमिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी सेंसान टाइमिंग से कहता है कि आखिर इसके साथ मसला क्या है। और तभी टाइमिंग सोचता है कि जिंगजिंग भले ही एक टैलेंटेड कल्टिवेटर है स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली से, पर ये इतना घमंडी नहीं है और पोलाइटली सभी से बात करता है। और इसी के साथ हमें हेडक्वार्टर में इनलुई और बाकी के 18 कैंडिडेट्स को देखते हैं
और प्रोफेसर इनलुई कहता है कि तुम लोग अभी फायर ड्रैगन आइलैंड के हेल वर्महोल में जाने वाले हो। ये एक ग्रेड 3 का वर्महोल है जिसका सीरियल नंबर है 30415 और ये फायर ड्रैगन आइलैंड में लोकेटेड है। और इस वर्महोल में डेंजर रेटिंग बहुत ही लो है और हमारे वहाँ पर एक डिफेंस बेस भी है। तुम लोग वहाँ पर जहाँ जाओ वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और उस वर्महोल में जाने के लिए लोएस्ट रिक्वायरमेंट ग्रेड 3 है उस सिक्योरिटी रीजन्स के वजह से। और वर्महोल के अंदर का एरिया एक वोल्केनिक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लाइफ फॉर्म भी है। वहाँ का ग्राउंड बिल्कुल लावा से कवर्ड है पर वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स है, जिसे सुनकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वहाँ पर लाइफ फॉर्म्स भी है। और प्रोफेसर इनलुई कहते हैं कि हाँ वहाँ पर है और ये लाइफ फॉर्म एनर्जी के लिए फायर और हीट को कंज्यूम करते हैं। मैं होप करता हूँ कि तुम लोग इस ट्रेनिंग के दौरान अच्छा करोगे। और इसी के साथ प्रोफेसर इनलुई एक बटन दबा देते हैं जिससे बहुत सारे ब्रीफकेस निकल आते हैं। और प्रोफेसर इनलुई कहता है कि तुम लोगों को हम बैटलसूट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बार इस बैटलसूट को पहन लेने के बाद तुम लोग अपने हाथ में लगे ग्रीन बटन को दबा देना जिससे ये सूट अपने आप तुम्हारे साइज का हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम लोग अब अपने ब्रीफकेस को ले जाओ और चेंजिंग रूम में अपने ड्रेस को चेंज करो। इसके बाद तुम्हारे कैप्टन टैंग मिंग इसके फंक्शंस के बारे में तुम लोगों को बाद में बताएगा। और इसी के साथ हमारा सीन गर्ल्स के चेंजिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर जियाविंग अपने बैटल सूट्स को पहन लेती है। और जियाविंग कहती है कि ये तो बहुत ही लाइट वेट है और इसे पहनकर मूव करना बहुत ही आसान है। ऐसा लगता है कि इसने मेरे एट्रीब्यूट्स को बूस्टेड कर दिया है। और तभी जियाविंग के बम पे कोई दन दे देता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं सोंगलू होती है। और सोंगलू जियाविंग की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा फिगर तो बहुत ही कमाल का है, तुम्हारे जैसे एक बदमाश लड़की से यही एक्सपेक्ट किया था मैंने। और तभी जियाविंग शर्माते हुए कहती है कि नहीं, एक बार तुम जिंगसिंग की तरफ तो देखो, उनका फिगर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हमें जिंगसिंग को दिखाया जाता है जो सच में इस बैटल सूट के अंदर बिल्कुल एंजल की तरह लग रही होती है। और जिंगसिंग अपने बालों को सहलाते हुए कहती है कि सच में ये बैटल सूट बहुत ही अच्छा है। और जिंगसिंग को देखते हुए सोंगलू और जियाविंग कहती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा प्रीति है, टैंगमिंग को तो इसे शोकेस में बंद करके रखना चाहिए। सॉरी गाइस, ये बस एक मजाक था यार। और तभी जियाविंग अपने सर के ऊपर लगे हुए एंटीनर को टच करते हुए कहती है कि इस बैटल सूट में आखिर ये क्या है, क्या ये कोई कैट एक्सेसरीज है। और तभी टैंगमिंग रिप्लाई देता है कि ये एक कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस है और शादी में ये तुम्हारे फिजिकल साइंस को भी मॉनिटर करेगी और इससे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब कुछ मॉनिटर किया जाएगा। और जैसा कि तुम लोग फायर ड्रैगन आइलैंड में जा रहे हो इसलिए तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जियाविंग शर्माते हुए सिलाकर कहती है कि बॉस आप दोबारा से हम पर स्पाई कर रहे हैं। और जिंगजिंग और सोंगलू भी बहुत ज़्यादा शर्माती है। और तभी टैंगमिंग कहता है कि तुम लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग मोड को ऑन कर दिया है इसलिए सब लोग तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। और जियाविंग कहती है कि हाँ, हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है। और इसी के साथ वो सभी 18 कैंडिडेट्स अपने अपने बैटल सूट्स को पहनकर वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बैटल सूट को टच करते हुए शर्माते हुए कहती है कि ये बैटल सूट बहुत ही टाइट है। और वो कहती है कि क्या हमें इस बैटल सूट को सच में पहनना होगा, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसी के साथ हम टैंगमिंग को देखते हैं जो सबसे कहता है कि तुम लोग अभी बैटलफील्ड में जाने वाले हो, हम कोई फील्ड ट्रिप पर नहीं जाने वाले। इस बैटलफील्ड में एक कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस है, ये तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करके मैनेज करता है और इमरजेंसी के टाइम पे ये बैटल सूट तुम्हें इमरजेंसी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। ये बैटल सूट पहनकर ही हमारे सोल्जर्स सर्वाइव करते हैं और उसके बाद बैटल को कंटिन्यू रखते हैं। और इसके अलावा हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लावा लेक्स है। हमारे प्लेनेट पर एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हम जहाँ पर जा रहे हैं उस एरिया में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू होता है। और इस बैटल सूट की मदद से तुम इस टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हो, पर इस यूनिफॉर्म के बिना तुम वहाँ पर हीट स्ट्रोक से मारा जाओगे। और इसी के साथ टैंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम एक्सपोज रहकर अपने आप को और अपने टीममेट्स को डेंजर में डालना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा सूट देखने में अच्छा नहीं, अनकंफर्टेबल है। ये सब चाइल्डिश रीजन की वजह से क्या तुम अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हो। जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो तब से तुम लोग कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम लोग सब अभी एक आर्मी के मेंबर्स बन चुके हो और तुम लोगों का बस एक ही गोल है कि इस आर्ट को प्रोटेक्ट करना। हमें अपना बेस देकर हम सबको प्रोटेक्ट करना होगा। और सभी कॉमरेड्स ध्यान से सुनो, हमें जो टास्क दिया गया है उसे हमें आउटस्टैंडिंगली कंप्लीट करना होगा। क्या तुम लोग समझ गए मैंने तुम लोगों से क्या कहा। और सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि यस सर, हम समझ गए। और तभी टैंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और सभी स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि यस सर, हम समझ गए। और तभी लिनहुआ टैंगमिंग को देखते हुए सोचता है कि एलन मास्टर को इस बार सच में एक बहुत ही कमाल का स्टूडेंट मिला है। टैंगमिंग की लीडरशिप तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है, इसके स्पीच ने तो मुझे भी अंदर से वार्म अप कर दिया। और इसी के साथ हमें जिंगसिंग को दिखाया जाता है जो टैंगमिंग को देखते हुए सोचता है कि
इस तरह का एम्प्टी स्पीच तो कोई भी दे सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बार हमें बैटलफील्ड में पहुंचने दो, उसके बाद हम रियल एबिलिटीज को देखेंगे तुम्हारे। और इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स एक एयरशिप में बैठ जाते हैं और देखते ही देखते ये एयरशिप फायर ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।